नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। पेश आज के मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन इंदौर पहुंचे। उन्होंने नेहरू स्टेडियम में मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान संभागायुक्त और कलेक्टर के साथ शहर के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। उत्तराखंड की उत्तरकाशी टनल में 12 नवंबर से फंसे 41 मजदूरों के बाहर निकलने का इंतजार पूरा देश कर रहा है, लेकिन रेस्क्यू में आ रही दिक्कतों से सभी की सांसें अटकी हुई हैं। कभी सरिया तो कभी पत्थर उन तक पहुंचने में बाधा बन रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाला केस में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह 4 दिसंबर तक जेल में ही रहेंगे। स्पेशल जज एम.के. नागपाल ने उनकी जुडिशियल कस्टडी 4 दिसंबर तक बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जान गंवाने वाले शहीदों की पार्थिव देह शुक्रवार को उनके घर रवाना की गई। इस बीच उनके परिवारों से कुछ मार्मिक तस्वीरें और किस्से सामने आए हैं। आगरा के कैप्टन शुभम गुप्ता के घर यूपी के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय पहुंचे। उनकी मां को 50 लाख की सरकारी मदद देते हुए उपाध्याय फोटो खिंचवाने लगे। इस पर कैप्टन की मां ने बिलखते हुए कहा कि मेरी प्रदर्शनी मत लगाओ, मुझे मेरा बेटा चाहिए, उसे वापस ला दो। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शुक्रवार को कानपुर पहुंचे। वहां वह कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री अशोकनगर में एक समाज सेवी के आवास पर पहुंचे। उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। मकान के तीसरी मंजिल पर खड़े होकर लोगों को संबोधित किया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम सब एक रहेंगे तो हम पर भगवान बालाजी यानी हनुमान जी की कृपा बरसेगी। इससे भारत जल्द ही हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। जब शरीर में दूसरे ब्लड ग्रुप का खून नहीं चढ़ सकता तो हम दूसरे मजहब की बात कैसे कर सकते हैं। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इससे पहले रामलला का जलाभिषेक होगा। जल इकट्ठा करने के लिए इंदौर में तैयार रथ गुरुवार शाम को अयोध्या के लिए रवाना हुआ। रथ में भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान जी की मूर्तियां हैं। एक कलश भी बनाया गया है, जिसके बाहरी आवरण में 5 धातु से बने 75 छोटे कलश हैं। इनमें देश की 75 नदियों और तीर्थ स्थलों का जल अयोध्या ले जाया जाएगा। इजराइल हमास युद्ध में पहली बार संघर्ष विराम हुआ है। 24 नवंबर की सुबह 7 बजे से शुरू हुआ ये संघर्ष विराम अगले 4 दिनों तक जारी रहेगा। हालांकि दोनों पक्षों ने कहा है कि संघर्ष विराम के बाद भी युद्ध जारी रहेगा। इस बीच हमास बंधक बनाए लोगों में से करीब 50 महिलाओं और बच्चों को रिहा करेगा। वहीं इजराइल अपनी जेलों में बंद 150 फिलिस्तीनी लोगों को रिहा करेगा। इसके साथ ही गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने की छूट दी जाएगी। नवंबर के आखिरी सप्ताह में मध्य प्रदेश में सीजन का पहला मावठा गिरेगा। 25 से 27 नवंबर के बीच प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में बारिश का दौर रहेगा। इस दौरान तेज हवा भी चलेगी, ओले भी गिर सकते हैं। 26 नवंबर को इंदौर, उज्जैन समेत कुल 18 जिलों में बारिश होने का अनुमान है। इनमें से 6 जिले झाबुआ, इंदौर, धार, अलीराजपुर, बड़वानी और धार के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सिस्टम गुजरने के बाद 28 व 29 नवंबर से सर्दी का असर बढ़ने लगेगा। शनिवार को इंदौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खरगोन और बुरहानपुर में बादल छाने के साथ बिजली भी चमकेगी। कल दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।